मेरे सभी साथियों को, पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अनु शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनु सर। साथियों, जैसा कि सभी बच्चों की रिक्वायरमेंट है, सभी मेरे मित्रों की रिक्वायरमेंट है कि सर ये चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर की डिमांड है, तो मैं साथियों में आपको बताऊं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सभी चैप्टर्स, सॉलिड स्टेट है, ये सभी चैप्टर्स एक ऐसे लेवल पे हैं जहां आप पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और अगर न्यू फ्रेशर हैं तो फिर आप जो है आसानी से पढ़ के आए होंगे, और जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं वो पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर्स थोड़ा सा आप अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, जैसे डाइज हो गया मैंने दिया आपको, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया मैंने आपको दिया, इसी तरीके से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको दे रहा हूँ। तो जितने भी टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सभी टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थोड़ा आप भी सपोर्ट बनिए और मैं भी आपका सपोर्ट कर रहा हूँ कि 100% तो आप जानते हैं कि ना आप हैं ना हम हैं, कोई भी 100% नहीं है, लेकिन मैं आपकी इस जो आपका युद्ध स्तर की तैयारी चल रही, इस युद्ध स्तर की तैयारी में आपका सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जितनी भी मटेरियल मेरे पास में है, जो भी मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको, वो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता दूंगा, एसिडिक बेसिक इंक्रीजिंग ऑर्डर्स बता दूंगा। तो ये सभी प्रॉपर तरीके से मैं दे दूंगा, और जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस है, वो मैं आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप पर डाल दूंगा। तो उनको देख लीजिएगा, उनसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है, एसिडिक करेक्टर है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो इन सभी को मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, उनसे देख लीजिएगा। बाकी आप जितना भी मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं कर रहा हूं। तो साथियों, मैं आपके सपोर्ट में हूं, आप मेरे सपोर्ट में रहिए, इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सपोर्ट करते रहेंगे, आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ ये वीडियोस आपके अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियोस जो हैं वो आपके प्रमोशन, यानी कि आपका पीजीटी में सिलेक्शन के लिए बना रहा हूँ। मेरा कोई बहुत बड़ा मोटो नहीं है, आपने देखा होगा वीडियोस में बहुत बड़ा कोई ज़्यादा मैं मॉडिफिकेशंस नहीं करता हूँ, एज यूजुअल वीडियो डाल देता हूँ। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक मेरी ये जो जानकारी है वो पहुँच सके। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि जितने भी मेरे साथी हैं वो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। पर डे 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि एग्ज़ाम में समय नहीं है। 20 जुलाई के बाद मैं आपको प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स कराऊंगा। तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी वीडियोस के लिए लगातार आप इस पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। इसके बिल्कुल मत किया कीजिए, क्योंकि कौन सा पॉइंट, कौन सी चीज़ आपका सिलेक्शन करा दे, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताता हूँ, इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हाउ कैन यू राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ दीज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इन सभी की जानकारी आपको देता हूं इस आज की वीडियो में। तो देखिए क्या है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और उनका इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ लेते हैं पायरिडीन। पायरिडीन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे पायरिडीन का बेसिक करैक्टर की बात कर लेते हैं। ये हमने लिया यहाँ पर पायरिडीन, और पायरिडीन की हम लोग बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर की। किसकी बात करेंगे आपसे? हम करेंगे बात बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे। तो अब भाइयों, हम आपको बता दें कि बेसिक कैरेक्टर इसका बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा का मतलब होता है कि पायरिडीन का बेसिक कैरेक्टर एनिलीन से ज़्यादा होता है। पायरिडीन का बेसिक कैरेक्टर आपका एनिलीन से ज़्यादा होता है, लेकिन ये पायरिडीन का बेसिक कैरेक्टर एल्काइल एमीन यानी कि RNH2 से कम हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। कारण क्या है कि पायरिडीन के अंदर जो, अगर हम पायरिडीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो पायरिडीन का जो नाइट्रोजन होता है, इसका जो लोन पेयर होता है, ये रिंग में लोकलाइज्ड नहीं होता, डीलोकलाइज नहीं होता रिंग के अंदर, इसीलिए ये एनिलीन से ज़्यादा। जबकि अगर हम एनिलीन का देखें तो एनिलीन का जो लोन पेयर होता है वो बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी रिंग के अंदर चला जाता है। जबकि एल्काइल एमीन को देखें तो ये +I इफेक्ट है यहाँ पर,
बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और बेसिक करैक्टर इसका बढ़ जाएगा। तो ये ऑर्डर एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस ऑर्डर पे विशेष फोकस आप लोग करते रहिएगा। पायराडीन जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है पायरॉल से, इस बात का भी मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि पायराडीन इज़ मोर बेसिक दैन पायरॉल। ये पायराडीन हो गया, PYRIDIN, पायराडीन हो गया, ये मोर बेसिक होता है पायरॉल से। ये बात भी आप अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी वही कंडीशन है कि अगर हम पायराडीन का रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये पायराडीन, इसका लोन पेयर जो होता है वो रिंग के बाहर है, यानी कि डीलोकलाइज नहीं कर रहा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, पायरॉल की बात करते हैं, पायरॉल ये हमने बनाया, पायरॉल बना दिया, ये N और ये H, और इसके अंदर जो लोन पेयर है वो सेक्सटेक के अंदर है, यानी कि बेंजीन रिंग के अंदर है, वो सॉरी इसके हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर है, और इसी वजह से ये डीलोकलाइज्ड होता रहेगा। भाई ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है यहाँ पर। ये लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम है, इसका मतलब है ये बेसिक करैक्टर इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक ख़ास बात जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि पायराडीन जो होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है PGTs का, कि पायराडीन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता है। कौन सा ये क्वेश्चन दिखा सकता हूँ मैं कि PGT के पेपर में है और ये पेपर में था कि कौन सा कंपाउंड जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, तो वो होता है पायराडीन। आंसर याद रखिएगा। क्यों नहीं करता है, रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मैं पायराडीन यहाँ पर ले लेता हूँ तो पायराडीन के अंदर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये AlCl3 एक लुईस एसिड होता है, और ये लुईस एसिड जो होता है ये इसके लोन पेयर की वजह से रिएक्शन करके एक सॉल्ट बना लेता है, और जो सॉल्ट बन जाएगा उसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव बनेगा और नीचे AlCl3 नेगेटिव बनेगा, तो ये सॉल्ट बन जाता है। यानी कि लुईस एसिड जो AlCl3 गया तो किसी और काम के लिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने, लेकिन अंदर खुद ही कंबाइन हो गया, तो इसका मतलब ये फिर रिएक्शन में शो नहीं कर सकता। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको दिखाई हुई हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ इंडिकेशन भी दिया कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करता है यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये नाइट्रेशन पे ये 1 2 3 यानी थर्ड पोजीशन पे आएगा तो 3 नाइट्रो हो जाएगा, या इसको हम लोग बीटा पोजीशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अटैक बीटा पे चलेगा, हर जगह बीटा पे ही अटैक देख रहे होंगे आप, नाइट्रेशन में भी, ब्रोमिनेशन में भी, सल्फोनेशन में भी, मर्क्यूरेशन में भी, और ये फ्रीडल क्राफ्ट तो शो करता ही नहीं है। तो इतनी रिएक्शंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, मैंने पूरा चैप्टर नहीं डिस्कशन कर किया है, एक एक लाइन डिस्कस नहीं की है, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने डिस्कस किया है आपके साथ में। अब मैं आपको बता दूं ये क्विनोलिन के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। क्विनोलिन का नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्विनोलिन भी नहीं शो कर रही है, सेम कंडीशन वही है, और नाइट्रेशन में, सल्फोनेशन में, ब्रोमिनेशन में, तीनों में रिएक्शंस वही याद रखिएगा जैसी उस कैटेगरी की रिएक्शंस है। इसमें बहुत समय नहीं वेस्ट करना है। अब मैं आपको ये बता दूं इनका बेसिक करैक्टर का ऑर्डर क्या रहता है। बेसिक करैक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो होती है क्विनोलिन होती है, सबसे ज़्यादा बेसिक क्विनोलिन होती है। उसके बाद हम पायराडीन का नाम लाते हैं, पायराडीन, और उसके बाद आइसोक्विनोलिन हो जाती है, आइसोक्विनोलिन हो जाती है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिए। ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये सभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दी हैं। जो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं अब कुछ क्वेश्चंस के साथ में डिस्कशन करूँगा। तो आप तैयारी करते रहिए, घर पे रहिए और मेहनत करते रहिए। एग्ज़ाम 17-18 अगस्त को है, और 17-18 अगस्त आपका फाइनल टाइम होगा, और उसी समय आप अपनी पूरी तैयारी का निखार दिखा देंगे। उसी समय आप अपने पूरे जितने जज्बात होंगे इस पेपर में उतार देंगे। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा लेकर के क्वेश्चंस किसके, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन क्या होंगे, इसके लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।